फाइनली यहाँ पे 2023 का बजट आ चुका है और आप लोगों में से कुछ लोग इस बजट के फेवर में होंगे, कुछ लोग इस बजट के अगेंस्ट में होंगे, यानी कि कुछ लोग यहाँ पे सुधीर चौधरी के गैंग में, कुछ लोग यहाँ पे रवीश कुमार के गैंग में होंगे। तो वीडियो पूरा देख के जरूर बताना कि भाई कौन सा बंदा किस गैंग में है। और इस बजट के अंदर बहुत सारी बातें की गई है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिक इनकम टैक्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे और मैं अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा चीज कितना महंगा हुआ और बाकी का क्या क्या चेंजेस वगैरह किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम सिंपली यही डिस्कस करेंगे कि भाई आपके कितने सैलरी के ऊपर, आपके कितने इनकम के ऊपर आपको कितना टैक्स वगैरह यहाँ पे करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे आपने ये भी सुना होगा कि भाई 7 लाख रुपए तक का जो भी इनकम होगा ना, उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये बात सुनने के बाद में कुछ लोगों का शकल भाई ऐसा हो गया होगा कि वाह मजा आ जाएगा कि भाई 7 लाख के इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना है। और कुछ लोगों का यहाँ पे पूरा वीडियो को देखने के बाद में शकल ऐसा भी होगा कि भाई अब ये क्या हो गया, बोला तो था बेनिफिट देंगे, बेनिफिट लग भी रहा है लेकिन बेनिफिट नहीं भी मिल रहा है। तो सारे चीजों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि बजट 2023 के हिसाब से आपके कितने इनकम के ऊपर आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, किस रेट से पे करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के लिए। तो यहां पे आप दो तरीके से इनकम टैक्स पे कर सकते हैं। आपके पास में दो ऑप्शन है इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहला यहां पे ओल्ड टैक्स रिजिम जो कि पुराना है, बहुत पहले से चलता आ रहा है, और दूसरा यहां पे है न्यू टैक्स रिजिम जिसको 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहां पे आपके पास में दो ऑप्शन है, दोनों में से किसी के भी हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करके आप टैक्स पे कर सकते हैं। तो यहां पे अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम का सिलेक्शन करते हैं तो इस केसेस में क्या होगा, तो यहां पे सिंपली कहा गया है कि अगर आपका 2.5 लाख रुपए तक का जो भी इनकम है ना, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और यहां पे 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो भी इनकम है उसके ऊपर 5% का टैक्स, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो भी इनकम है उसके ऊपर 20% का टैक्स। और यहां पे अगर आपका इनकम 10 लाख रुपए के ऊपर है तो उसके ऊपर आपको 30% का टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा। उसके बाद यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात यह कही गई है कि आपका अप टू 5 लाख रुपए तक का जो भी इनकम होगा ना, और इसके ऊपर जो भी टैक्स लगेगा हम ये टैक्स माफ कर देंगे रिबेट के नाम से। यानी कि आपका 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 12,500 का टैक्स लगेगा। तो यहां पे गवर्नमेंट का कहना यह था कि भाई 5 लाख तक का जो भी 12,500 का टैक्स लगता है ना, उसके ऊपर हम आपको टैक्स में माफ कर देंगे, हम आपको रिबेट दे देंगे। यानी कि एक लाइन में बात समझने की यह है कि 5 लाख रुपए तक का जो भी इनकम होगा उसके ऊपर एक भी रुपए का टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका इनकम 5 लाख के ऊपर है तो यहां पे जो भी हमने रेट्स डिस्कस किया है उसके हिसाब से आपको टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बजट 2023 के अंदर न्यू टैक्स रिजिम के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पे ही कहा गया है कि भाई यहाँ पे किस तरीके से आपको टैक्स पे करना है। तो यहाँ पे सिंपली कहा गया है कि आपका 3 लाख रुपए तक का जो भी इनकम होगा ना, उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे 3 लाख से 6 लाख का जो भी इनकम होगा उसके ऊपर 5%, और 6 से 9 का जो भी इनकम होगा उसके ऊपर 10%, और 9 से 12 लाख के बीच में जो भी इनकम होगा उसके ऊपर 15%, और 12 लाख से 15 लाख के जो भी बीच में होगा उसके ऊपर आपको 20%, और अगर आपका इनकम 15 लाख के ऊपर है तो यहाँ पे आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कही गई है कि यहाँ पे आपका अप टू 7 लाख रुपए तक का जो भी इनकम होगा ना, उसके ऊपर आपका जो भी टैक्स बनता है हम ये टैक्स आपको माफ कर देंगे, हम इसके ऊपर आपको रिबेट दे देंगे। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से कि 7 लाख रुपए, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिला है, या तो आप चाहे तो ओल्ड टैक्स के हिसाब से पे कर सकते हैं या तो न्यू टैक्स के हिसाब से आप पे कर सकते हैं। तो न्यू टैक्स में कहा गया है कि भाई आपका 7 लाख रुपए तक का जो भी इनकम होगा उसके ऊपर जो भी टैक्स बनता है हम उसको माफ कर देंगे। और अगर आपका इनकम 7 लाख के ऊपर है तो जो भी टैक्स बनता है मैं आगे आपको बताऊंगा कैलकुलेशन वगैरह करके भी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई हमें ओल्ड टैक्स रिजिम लेना चाहिए कि न्यू टैक्स लेना चाहिए। अगर देखने जाएंगे तो न्यू टैक्स में 7 लाख का इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, तो देखने जाएंगे तो न्यू टैक्स काफी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे न्यू टैक्स के अंदर एक बेनिफिट नहीं दिया गया है जो यहाँ पे आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर मिलता था। क्या बेनिफिट मिलता है यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर, तो यहाँ पे आपको एग्जम्पशन और डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। यानी कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से अपना टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे जो भी आपको हाउस रेंट अलाउंसेस का बेनिफिट मिलेगा, जो भी अगर आप इंटरेस्ट वगैरह पे करते हैं अपने होम लोन के ऊपर तो उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं सेक्शन 80C के तहत, अगर आप कोई मेडिक्लेम वगैरह का प्रीमियम पे करते हैं, अगर आप कोई लोन वगैरह लेते हैं, तो ये सारे चीजों का ना आपको बेनिफिट मिलता था, जिसके वजह से आपका जो इनकम है वो कम होता था और उसके ऊपर टैक्स वगैरह भी कम लगता था। मैं आगे कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा। लेकिन ये जो यहाँ पे एग्जम्पशन डिडक्शन है ना, ये सिर्फ आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से मिलेगा। अगर आप यहाँ पे इसके हिसाब से टैक्स पे करना चाहते हैं तभी, अगर आप न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से टैक्स पे करना चाहते हैं तो ये सारे इनकम का जो एग्जम्पशन डिडक्शन का बेनिफिट है, ये सारे बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे सिंपली यही कहा गया है कि भाई 7 लाख का जो भी इनकम है उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं मिलेगा, और यहाँ पे आपको ये जो डिडक्शन वगैरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा। डिडक्शन सिर्फ ओल्ड टैक्स में मिलेगा, न्यू टैक्स में नहीं मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से टैक्स वगैरह पे करेंगे तो आपको कितने इनकम के और आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं ये मान के चल रहा हूँ, कोई बिजनेसमैन है जिनका जो एनुअल इनकम है साल का वो है 7.5 लाख रुपए का, तो यहाँ पे इनको न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे न्यू टैक्स में बोला गया था
कि आपका 3 लाख रुपए तक का जो भी इनकम होगा उसके ऊपर जीरो टैक्स लगेगा, तो यहाँ पे मैंने सिंपली जीरो लिख दिया है। उसके बाद कहा गया था कि 3 लाख से 6 लाख के बीच में जो भी आपका इनकम है उसके ऊपर आपको 5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 3 लाख पे 5% कितना होता है, तो वो होता है 15,000 रुपया। उसके बाद यहाँ पे कहा गया था कि 6 लाख से 9 लाख के बीच में जो भी इनकम होगा उसके ऊपर 10% का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी 6 लाख के इनकम तक का टैक्स कैलकुलेट कर लिया, हमें 7.5 लाख तक का करना है। तो बाकी का जो 1.5 लाख है उसके ऊपर 10% लगेगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 15,000 रुपया। तो इस तरीके से अगर आपका जो एनुअल इनकम है अगर वो 7.5 लाख रुपया है तो आपको 30,000 रुपये का टैक्स पे करना पड़ेगा। और वहीं पे अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो यहाँ पे सैलरी पर्सन के केसेस में अगर आपका 7.5 लाख रुपए तक का जो भी सैलरी होगा ना उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सैलरी पर्सन को 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपका एनुअल इनकम अगर 7.5 लाख रुपए है तो यहाँ पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और वहीं पे अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो यहाँ पे आपका जो भी एनुअल सैलरी होगा 7.5 लाख रुपए तक का, तो 50,000 के डिडक्शन के बाद में आपका एनुअल सैलरी बन जाएगा 7 लाख, और 7 लाख के इनकम के ऊपर तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर किसी का एनुअल इनकम 9 लाख रुपए है तो उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी सिंपली न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 3 लाख का जो भी इनकम होगा उसके ऊपर जीरो टैक्स, तो यहाँ पे मैंने सिंपली जीरो लिख दिया। उसके अलावा यहाँ पे 3 लाख से 6 लाख के बीच में जो भी आपका इनकम होगा उसके ऊपर 5%, तो यहाँ पे 3 लाख का 5% आ जाएगा 15,000 रुपया। और यहाँ पे 6 लाख से 9 लाख के बीच में जो भी आपका इनकम होगा उसके ऊपर 10%, तो बाकी का जो 3 लाख है उसके ऊपर 10% होता है 30,000 रुपया। तो यहाँ पे अगर आपका एनुअल इनकम 9 लाख रुपये है तो आपको तकरीबन 45,000 रुपीज के अराउंड में टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे लोगों के दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि उनको ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से कि न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स पे करना चाहिए, कौन सा वाला अच्छा है। तो इस चीज को हम सिंपली एग्जांपल से समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि आप न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स पे करना चाहते हैं और यहाँ पे जो आपका एनुअल सैलरी है वो है 9 लाख रुपए का, तो यहाँ पे आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इसको हमने अभी कैलकुलेट किया था कि यहाँ पे आपको 45,000 रुपीज का टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर हम ये मान के चलते हैं कि अब आप ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स पे करना चाहते हैं और यहाँ पे जो आपका एनुअल सैलरी है यहाँ पे भी है आपका 9 लाख रुपया और यहाँ पे आपको जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो एनुअल सैलरी है वो है 9 लाख रुपए का। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है ना इसके अंदर आपको डिडक्शन और एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे आप चाहे तो सेक्शन 80C के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन का तो बेनिफिट आपको मिलेगा ही। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपको इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह पे करते हैं तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। उसके अलावा आपके पास में अगर कोई होम लोन वगैरह है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट वगैरह पे करते हैं उसका बेनिफिट मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप NPS वगैरह में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो ये सारी चीज का आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पे आपके 9 लाख के जो सैलरी है ना उसमें से ये सारा आइटम माइनस करने के बाद में जो आपका टैक्सेबल इनकम बचेगा वो बचेगा 4,25,000 रुपीज। और मैंने आपको बताया था कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपको कहा गया था कि आपका 5 लाख रुपए तक का जो भी इनकम होगा ना उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि उसके ऊपर आपको रिबेट मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा 12,500 रुपए का। तो यहाँ पे अगर मैं 4,25,000 रुपीज के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करूं तो 2.5 लाख रुपए का तो टैक्स बिल्कुल माफ है और उसके ऊपर जो बाकी का 1,75,000 बनता है उसके ऊपर अगर मैं 5% मारूंगा तो यहाँ पे आता है 8,750 और यहाँ पे आपको 12,500 का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कि देखने जाएंगे तो आपका जो टैक्स लाइबिलिटी है वो यहाँ पे जीरो हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम एनुअल सैलरी 9 लाख रुपया है, ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से यहाँ पे आपको 1 भी रुपया टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है और वहीं पे न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको 45,000 रुपीज का टैक्स पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है इसको आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। इसके लिए आपका इनकम कितना है, आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात कहने की है कि आपको यहाँ पे दोनों तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए कि भाई ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है और न्यू टैक्स रिजीम के साथ आपको कितना टैक्स पे करना पड़ा है, जिसके अंदर आपको कम पे करना पड़ता है आपने वही सिलेक्ट करना चाहिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड और रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको भी जरूरत है उनके साथ में। जय हिंद दोस्तों।